हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला होता है उसे हम याद करना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के मेन फार्मूला को याद करेंगे और उसी फार्मूला से 2-3 फार्मूला खुद से बनाएंगे। कैसे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, पहला मेन फार्मूला है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर ये एक होता है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया एक मेन फार्मूला, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर एक होता है। तो ये मेन फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूला से दो फार्मूला बनाएंगे। कैसे, तो देखिए, यदि हमें यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा क्या है, गुना में है, तो इससे हम बराबर के इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन का फार्मूला, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। हमने इसी फार्मूला से साइन थीटा का फार्मूला लिख दिया। यदि हमें इसी में से कोसेक थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर साइन को हम बराबर किस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो हमने इस मेन फार्मूला से दो फार्मूला क्रिएट कर लिया। तो इस प्रकार आप मेन फार्मूला को याद करिए और उसी फार्मूला से खुद से फार्मूला बनाने की कोशिश कीजिए। अब दूसरा मेन फार्मूला देखिए दोस्तों, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर ये भी एक होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से भी हम दो फार्मूला बना लेते हैं खुद से। यदि हमें कॉस थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। सेक को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। यदि हमें सेक थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/, में क्या होगा, कॉस थीटा, गुना में है, बराबर की साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस मेन फार्मूला से दो फार्मूला बना लिया। अब देखिए तीसरा मेन फार्मूला। तो फार्मूला है दोस्तों tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर ये भी एक होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम दो फार्मूला बनाएंगे खुद से। तो यदि हमें यहाँ से tan थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/, में कॉट थीटा, कॉट को बराबर की साइड भेजेंगे, भाग में चला जाएगा। यदि हमें कॉट थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1/, में tan थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ तीन मेन फार्मूला से दो दो फार्मूला खुद से क्रिएट किया है। तो आप सिर्फ मेन फार्मूला को याद रखिए। अब चौथा मेन फार्मूला देखिए दोस्तों, फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी हमारा मेन फार्मूला है। तो दोस्तों, हम इस फार्मूला से 4 फार्मूला खुद से क्रिएट करेंगे। तो कैसे, तो देखिए, पहले हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला होगा, बराबर में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1, अब साइन को बराबर की साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा है, लेकिन यदि हमें इसी फार्मूला में से सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं। तो यदि हमें यहाँ से सिर्फ साइन थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, देखिए इसी में से हम साइन थीटा का फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है ना, यदि हम स्क्वायर को बराबर किस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ स्क्वायर हटाया है तो बराबर की इस साइड भेजेंगे तो ये
स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट अंडर ये जो है ना यही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि सिर्फ हमें कॉस थीटा का फार्मूला लिखना हो इसी में से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस मेन फार्मूला से 4 फार्मूला खुद से क्रिएट कर लिया, तो आपको ये याद रखना है। अब अगला देखिए मेन फार्मूला है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी एक मेन फार्मूला है, तो यहाँ से भी हम 4 फार्मूला क्रिएट करेंगे। यानी सबसे पहले हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, यानी हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा, यदि हमें सिर्फ सेक थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर स्क्वायर को बराबर किस साइड भेजेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे हम सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का फार्मूला। तो पहले हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो हम इसे बराबर की इस साइड भेजेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और ये जो 1 है इसे बराबर की इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को बराबर इस साइड भेजेंगे तो -1, यानी हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। यदि हमें सिर्फ टेन थीटा का फार्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर रूट अंडर स्क्वायर को भेजेंगे बराबर की साइड तो रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ से 4 फार्मूला खुद से क्रिएट करेंगे। अब अगला मेन फार्मूला देखिए दोस्तों, फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी हमारा मेन फार्मूला है, तो यहाँ से भी हम 4 फार्मूला क्रिएट करेंगे खुद से। तो पहले हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला लिख लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भेजेंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हमें यहाँ से सिर्फ कोसेक थीटा बराबर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने इस स्क्वायर को बराबर की साइड भेज दिया, तो यहाँ हो गया कोसेक थीटा और इधर हो गया बराबर में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 हो गया, फिर 2 बनाएंगे तो अब हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को बराबर की साइड भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, प्लस का 1 इधर माइनस का 1 होगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर की साइड प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यदि हमें कॉट थीटा बराबर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस 3 मेन फार्मूला से 4 फार्मूला बना लिया। अब दोस्तों हम 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों फार्मूला नंबर 7 है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। फिर इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा में साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फार्मूला। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो त्रिकोणमिति सूत्र होता है उसे याद करेंगे। तो अब हम यहाँ त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार जो सूत्र होता है उसे लिखना सीखेंगे। तो हमने यहाँ एक त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज जो है ABC, जिसमें B कोण 90 डिग्री है और यहाँ जो AC है इसे दोस्तों हम कहते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो AB है इसे हम कहते हैं लंब यानी P। ठीक है, और यहाँ जो BC है इसे हम कहते हैं आधार बेस। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लिखेंगे। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लिख लेते हैं, ये भी त्रिकोणमिति में बहुत ही जरूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है दोस्तों लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, यानी हम इसे कह सकते हैं लंब होता है P परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। अब इसी फार्मूला से हम 3 फार्मूला खुद से बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ लंब बराबर फार्मूला लिख लेते हैं। तो लंब बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होगा, देखिए हम लिखेंगे लंब बराबर, यहाँ जो आधार स्क्वायर है इसे हम क्या करेंगे कि बराबर में जो कर्ण का स्क्वायर है ना इसमें से घटा देते हैं पहले। तो कर्ण स्क्वायर में से हम आधार स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ क्या बाकी हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ लंब का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे तो बराबर की साइड पक्षांतर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हम आधार का फार्मूला लिखेंगे। तो हम आधार बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, बराबर में कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे। अब हम यहाँ से लंब का वर्ग घटाएंगे, लंब का स्क्वायर घटा लेते हैं। हमें आधार का चाहिए लेकिन यहाँ आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब हम सिर्फ कर्ण का फार्मूला लिखेंगे। तो कर्ण बराबर दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन सिर्फ हमें कर्ण का मान चाहिए तो स्क्वायर को बराबर की इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। तो पहले हम साइन थीटा बराबर लिख लेते हैं, यानी इसी त्रिभुज में यदि यहाँ हमारा थीटा है तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होगा लंब बट्टा में कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं लंब को कहते हैं P परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस यानी H, यानी साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं P बट्टा H। इसी प्रकार
यदि हमें कॉस थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसे आधार बटा कर्ण, यानी आधार को कहते हैं हम बेस बी और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी एच। अब हम tan थीटा बराबर लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो होता है दोस्तों लंब बट्टा में आधार, ठीक है, यानी P बट्टा बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 होता है, तो हमने यहाँ 3 का लिख लिया, अब 3 बाकी रह गया। तो दोस्तों हम इसी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात से 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखेंगे। कैसे? तो देखिए, साइन जो है ना वो दोस्तों कोसेक का उल्टा होता है, यानी हम कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण। तो यदि हम इसी को उल्टा कर देंगे, यानी यदि हम कर्ण बट्टा लंब कर देंगे तो ये कोसेक थीटा का मान हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा h बट्टा पी, ठीक है। इसी प्रकार कॉस थीटा जो है ना वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कर्ण बट्टा में आधार, यानी h बट्टा बी। अब बाकी रह गया कॉट थीटा, तो लिख लेते हैं यहाँ कॉट। तो दोस्तों कॉट थीटा जो है वो tan का उल्टा होता है, यानी tan यहाँ है लंब बट्टा आधार, तो कॉट होगा आधार बट्टा लंब, ठीक है, उल्टा पुल्टा आधार बट्टा लंब, यानी b बट्टा में p, ठीक है। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लिखेंगे। यदि आपको ये 3 फार्मूला याद हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिक ये तीनों याद हो जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है। तो दोस्तों यही है त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। यदि आप इसमें से मेन फार्मूला को याद कर लेते हैं तो बाकी फार्मूला आपको खुद से याद हो जाएगा, आप खुद से बनाकर याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।